दोस्तों, जिन्नात की शादी से मुतालिक दिलचस्प और हैरान कुन बातें और एक हकीकी वाकया जिन्हें जानकर किसी की भी रोंगटे खड़े हो जाए। और क्या इंसान जिन्नात से शादी कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि इंसानी तारीख में ऐसे कई वाकयात रूनुमा हुई हैं जिसने कई लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रखा है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर तरह की मखलूकात को पैदा फरमाया है, जिसमें इंसान, हैवान, जिन्नात और फरिश्ते शामिल हैं। और अल्लाह ने इन्हीं में से इनके जोड़े भी पैदा फरमाए हैं। इस दुनिया में उन अशिया के वो जोड़े भी मौजूद हैं जिन्हें इंसान नहीं जानता या देख नहीं सकता। इनका इस मखलूक से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुरान करीम के दलाइल से ये बात साबित है कि जिन्नात शादी भी करते हैं और बच्चों को भी पैदा करते हैं। अगरचे जिन्नात के बच्चों को जन्म देने का अमल इंसान से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जिन्नात इंसानों की तरह मादी वजूद रखने के बजाय रूह का वजूद रखते हैं। मगर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिन्नात की शादी कैसे होती है? क्या जिन्नात की शादी भी इंसानों की शादी की तरह होती है? इनकी शादी में निकाह पढ़ाया जाता है या नहीं? ये बात सच है कि जिन्नात भी शादी करते हैं और इनकी शादी भी इंसानों की तरह होती है। जिस तरह इंसानों की शादी में डोल बजाना, नाच गाना किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिन्नात भी अपनी शादी डोल बाजे बजाने और रक्स भी करते हैं। हत्ता कि इनकी शादी में सबसे बेहतरीन खाने पीने का एहतमाम किया जाता है। जिन्नात अपने कानों में मोर और हिरन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा शौक से करते हैं और मिट्टी में भी बहुत कुछ रखते हैं। इनका खाना इंसानों के कानों से बहुत लजीज होता है और इनकी शादियों में दूसरे कबीले या गाँव की जिन्नात सरदारों को मेहमान मदू भी किया जाता है। जिन्नात की शादी में निकाह भी पढ़ाया जाता है, जिसका एतराफ एक मौलाना साहब ने किया। इन मौलवी साहब का नाम नवाब अली शाह है। इन्होंने वाकया सुनाया कि रात की किसी पहर में मैं सो रहा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। मेरी आदत है कि मैं जितनी भी गहरी नींद में होता हूँ, अगर दरवाजे पर जरा सी भी कोई दस्तक दे तो मेरी आंख फौरन खुल जाती है और यही वजह थी कि मैं उठ गया। दरवाजा खोला तो दो अजनबी नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने इन दोनों को नहीं पहचाना और पूछा क्या काम है। इस पर उन्होंने कहा, मौलाना साहब हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गर्ज से लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, आप कहाँ से आए हैं? उन्होंने कहा कि हम दोनों पड़ोस वाले गाँव से आए हैं। इनमें से एक शख्स ने बताया कि इसका नाम जंजार है। मौलाना साहब ने दिल में सोचा कि काफी अजीब नाम है। थोड़ी देर बाद मैं इनके साथ चल दिया। मौलाना साहब बताते हैं कि मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे चल रहे थे और मैं इनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम उस गाँव के मैदान में पहुँचे जहाँ शामियाना सजा हुआ था। वहाँ खूब रौनक और चहल पहल थी, रोशनी का भी खूब इंतजाम था। मैं इधर उधर देख ही रहा था कि एक आवाज आई, खुशामदीद मौलाना साहब। मेरे सामने एक शख्स खड़ा था जो दूल्हे का बाप था और इसका नाम सरदार मानस था। सरदार ने कहा कि आइए मैं आपको ले चलता हूँ। जब हम थोड़ा आगे गए तो सरदार मानस ने मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिनका नाम शर्मत था। क्योंकि सब चेहरे वहाँ अजनबी थे और मेरे जानने वाला वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। हालांकि मैं इस गाँव के बहुत से लोगों को जाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से अर्ज किया कि यहाँ इस गाँव का कोई भी फर्द मौजूद नहीं। इस पर शर्मत साहब ने कहा कि अच्छा तो ये मसला है। शर्मत साहब ने एक लड़के को आवाज दी और करीब आने पर इस लड़के को कुछ कहा। मौलाना साहब ने कहा कि इसकी थोड़ी देर बाद मैंने नजर साहब को आते देखा जो गांव में दुकानदार थे। इसके बाद और भी जानने वाले मुझे शादी में नजर आने लगे, जिन्हें देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने नजर साहब से पूछा कि आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है, तो इन्होंने कहा कि अच्छी चल रही है। इसके बाद मुझे दूल्हे के वालिद ने कहा कि मौलवी साहब आइए निकाह पढ़ाइए। मैंने जाकर इनका निकाह पढ़ाया। इन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया जो बहुत लजीज था। इसके बाद अफद और जंजार ने जो मुझे यहाँ लाए थे, इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया और खुद भी वापस चले गए। मौलाना साहब ने कहा कि जब मैं सुबह उन लोगों से मिला जिनसे मेरी मुलाकात कल रात शादी में हुई थी, तो इनसे रात के वाक़ये का जिक्र किया। इन्होंने बताया कि हम रात को तो कहीं नहीं गए बल्कि अपने घर पर सो रहे थे और किसी भी शादी में शिरकत नहीं की। मौलाना साहब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। घर पहुंचकर मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि मैंने रात में शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि रात में मैंने जिस शादी में शिरकत की थी वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की शादी थी। दरअसल जिन्नात ही रूप बदल कर नजर साहब और दीगर लोगों का रूप धार कर शादी में आए थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या इंसानों और जिन्नात के दरमियान शादी हो सकती है। दुनिया में ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं, लेकिन इस मसले में उलमाए कराम का इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ उलमा के मुताबिक ये हराम है, कुछ के मुताबिक ये मकरूह है, जबकि अहले इल्म की एक जमात इसे ममनू करार देती है। दोस्तों, ये तो अक्ली तौर पर भी सही नहीं है, क्योंकि दोनों जिन से मुख्तलिफ हैं और तिबी तौर पर भी इनमें इख्तिलाफ पाया जाता है। क्योंकि इंसान जिस्मानी है और जिन रूहानी है। इंसान मिट्टी से पैदा हुए हैं और जिन आग के शोले से। इस फर्क के होते हुए भला कैसे दोनों मखलूकों की आपस में शादी करना दुरुस्त हो सकता है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह नहल आयत नंबर 72 में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तुम में से ही तुम्हारी बीवियां पैदा की और तुम्हारी
बीवियों से तुम्हारे लिए तुम्हारे बेटे और पोते पैदा किए। अल्लाह ताला ने बनी आदम पर बतौर एहसान जिक्र किया है कि इनकी बीवियां इनकी जिन्स में से हैं। इससे ये मफहूम हासिल होता है कि अल्लाह ताला ने इनकी जिन्स मुखालिफ से इनकी बीवियां नहीं बनाई, जैसा कि जिन और इंसान की जिन्स मुख्तलिफ हैं। अगली वीडियो तक के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।